चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूं, थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। मैं माँ के लिए पढ़ता हूं, मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूं, और मैं जब भी जाता हूं, आप भी घर से बाहर निकले होंगे अपने, तो माँ का पैर छू के निकले होंगे, और ये हो ही नहीं सकता कि माँ ने आपके आशीर्वाद स्वरूप 2-4 रुपया आपके हाथ में न रखा हो। ये हमारे घरों की सभ्यता परंपरा है जो आज तक हम निर्वहन कर रहे हैं इसका। मैंने पढ़ा कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। एक माँ सामने बैठी हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। आज मातृ दिवस पर ये जो लोग मातृ दिवस कर रहे हैं, इनको आपको जवाब देना है, और आपके आशीर्वाद के माध्यम से जवाब मिलेगा कि हमारा हर दिन माँ को समर्पित है। हम मातृ दिवस के रूप में कोई एक विशेष दिन नहीं बनाते साहब, हर दिन हमारे माँ को समर्पित है कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। सुनना कनक, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती। सफर पर आज मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी। मैं प्रणाम करता हूं, आपने मेरी पंक्तियों की लाज रख ली। अब मेरे अंदर हिम्मत आया कि माँ पे जो लिखा है मैंने वो भी पढ़ सकूं। सुनिएगा, 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। माँ क्या होती है? 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी? चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या। मैं बहुत आह्लादित हुआ आज आपके बीच में खड़ा होकर। पहली बार लग रहा है अपने आंगन में पढ़ रहा हूं और आपका समर्थन पा रहा हूं। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाए है? चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा? शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा? राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा। बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ। इससे अंदाजा लगाओ माँ का बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। ये हमारा बनारस है साहब। बोलना सीखा जो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला। मैं उन पीढ़ियों को सुनाना चाहता हूं जो हगीज पहनकर बड़े नहीं हुए। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली। भैया बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और ये आपके लिए, क्योंकि आपकी पीढ़ी के लोग इसको महसूस करेंगे। आप हगीज वाली पीढ़ी से ऊपर हैं। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन, माँ नहीं ढकती ये तन। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। माँ नहीं ढकती है तन। मैं प्रणाम करता हूँ, गर्व करता हूँ आप लोगों पर। घूमते नंगे बदन, गर माँ नहीं ढकती ये तन। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। जितने सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बैठे हैं उनको पता है माँ ही प्रथम पाठशाला है। थाम कर, जितने लोग ऊपर बैठे भाई साहब, आप लोग भी आशीर्वाद दे सकते हैं। आप अपनी माँ के लिए ताली बजा सकते हैं। माँ सुनिएगा, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। क्या कहने? थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। क्या बात है। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों
जय जय। बंद आंखों से भी हमको वाह 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 वाह, क्या कहते क्या हैं। बात है, क्या मैं बात प्रणाम जरा करता एक हूँ। बार जरा पुरजोर तालियां जी, बहुत आपकी उठे शुक्रिया। आगे से पीछे तक। वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूँ आपको कि थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। हाँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ, वाह। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। सुनिएगा, दो चार मिसरे मैंने कुछ अलग से लिखे हैं कि दिल कहाँ काबू में रहता है जमा होने के बाद, हाँ। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद, क्या कहने। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। अरे वाह वाह बिना वाह वाह। बाप बने साहब, बिना बाप बने आप ये नहीं समझ सकते हैं कि आपके बाप ने आपसे कितनी मोहब्बत की है। उसी तरह से जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, जब तक आप अपनी पत्नी को उसके बच्चों की परवरिश करते हुए अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आपकी मां ने आपके लिए कितना संघर्ष किया है। मैंने ये सोच करके इन पंक्तियों को लिखने की कोशिश की है कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। ये मैंने अपनी पत्नी को देखा है कि जब भी वो सजती संवरती थी, तैसे पता चला कि या तो बच्चा कहीं खेलते खेलते गिर गया है, या बच्चे ने पोटी कर दी है, सुसु कर दिया है, या फिर बच्चे को किसी चीज की जरूरत पड़ गई है, या रोता हुआ चला आया है उसका पल्लू थाम लिया है। ये देखने के बाद इन पंक्तियों को मैंने लिखा कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। अरे वाह वाह। उम्र का वाह, हिस्सा क्या बात है। दिया, उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। अरे वाह वाह वाह, वाह। क्या बात माँ की है। ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। दोस्तों, ऐसा है कि मैंने खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। ये एक बार कोशिश करिएगा कि प्रश्न कर सकें, खुद से नहीं, उन नालायक बेटों से। पता है, दो तीन खबरें ऐसी रही। एक खबर तो इसी बनारस की रही, जहां रविंद्र नगर चौराहे के उधर जवाहर नगर में एक मकान था, जहां पर एक बूढ़ी माँ का शव 1 महीने तक सड़ता रहा और उसका लड़का बाद में आया। 1 महीने के बाद तो पता चला उसकी माँ मर चुकी। शर्मनाक। आप लोग उन लड़कों से कोशिश करिएगा कि पूछिए, मेरी आंखें भर रही हैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, उसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। वाह। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। अरे वाह वाह। ये सवाल है साहब, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। और सिर्फ 4 पंक्तियां ऐसे लोगों के लिए पढ़ता हूं जो फेसबुक पर बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं, लेकिन मां की इज्जत करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार मैं आपसे आकाश भर तालियां मांगता हूं, और बात अगर सच में लग गई हो तो दोनों हाथ आपके उठ की तालियां बननी चाहिए। दोस्तों, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा सुनिएगा दादा, सुनिएगा। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, ये एक मां का दर्द है। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां
आश्रमों के गेट पर रोती मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ अंतिम पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, निभाओ साथ ज़ईफी में जिनका ये भरोसा है, कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत वाह, देना, वाह, वाह, कभी माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना।